पिछले 2-3 सालों के अंदर जम्मू कश्मीर में किसी हद तक अमन कायम हुआ है। बंदूक के साये में हिंदुस्तान और पाकिस्तान में दोस्ती मुमकिन नहीं। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात अभी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। साबिका नायब वज़ीर आला मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग। मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर के अवाम को घुटनों पर लाना चाहती है। इलेक्शन कराना कोई मुतालबा नहीं बल्कि बुनियादी हक है। हम ना ही इलेक्शन और ना ही रियासत के दर्जे की डिमांड कर रहे हैं। पीडीपी का मुतालबा है 370 को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। डॉक्टर महबूब बेग। नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के दरमियान खुफिया अलायंस है। जुनेद मत्तू कहा, कुछ नुमाइंदे चाहते हैं इलीगल डॉक्यूमेंट्स पर दस्तखत करूं ताकि वो गैर कानूनी तौर पर तामीरात खड़ी करे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शाम के 6 बजे हैं। आप न्यूज़ एट 6 देख रहे हैं। गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त अपने मेज़बान सईद रूफ फारूकी के साथ। नाज़रीन, न्यूज़ एट 6 में कुछ अहम खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर महबूब बेग ने कहा कि इलेक्शन कराना कोई मुतालबा नहीं बल्कि ये जमहूरी अमल है और जमहूरी हक है आवाम का। मगर पीडीपी चाहती है कि 370 को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। इसके साथ साथ श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हवाले से भी बात करेंगे। इल्ज़ामात एक दूसरे पे का सिलसिला जारी है। आज जुनेद अज़म मत्तू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी और जो उनके साथी है श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, उन पर इल्ज़ामात भी लगाए। इस पर भी बात करेंगे। और भी मामलात होंगे। पावर क्राइसिस है। अगर वादी की बात करें, आज भी कई इलाकों में एहतजाज हुए। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर के साबिका नायब वज़ीर आला और पीडीपी के साबिक लीडर मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग के बारे में। मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग ने आज काफ़ी वक्त के बाद मीडिया के साथ बात की। एक प्रोग्राम के दौरान मीडिया नुमाइंदों के साथ बात की और मीडिया नुमाइंदों के कई सवालात का उन्होंने जवाब दिया। उनसे पूछा गया जम्मू कश्मीर के हालात के हवाले से कि किस तरह के हालात जम्मू कश्मीर के बने हैं। जिस तरह मरकज़ी क़यादत जो बार बार कह रही है कि अब जम्मू कश्मीर में अमन कायम हो रहा है, उसको लेकर मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग ने भी कहा। मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग ने कहा कि पिछले 2-3 सालों के अंदर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में किसी हद तक जो है अमन कायम हो चुका है। कुछ वाक़ात को छोड़कर उन्होंने कहा कि ज़रूर कुछ वाक़ात यहाँ पे हुए जहाँ पे गैर रियासती लोगों की मौत वाक़ा हुई है, जिस पे उन्होंने अफसोस भी जताया। कहा कि हालात जो है काफ़ी बेहतर हो रहे हैं। अब अनस्टेबिलिटी नहीं है जितना कि कुछ लोग समझते हैं। मुझे तो लगता है कि पिछले 2-3 साल में काफ़ी स्टेबिलिटी आई है। अल्लाह का शुक्र है कि हालात ऐसे रहे कि कत्ल गारत कम हुआ। मुज़फ़्फ़र साहब यहाँ से देखिए, जहाँ सैकड़ों लोग किसी आइन के हाथों या उनके हाथों जान खो बैठते थे, अब कहीं एका दुक्का कश्मीरी पंडित भाई या कोई नॉन मुस्लिम गैर जो हिंदू बाहर का हो जो मजदूरी यहाँ करता हो, अभी कहीं साल में मेरा ख्याल है 10-12 लोग जो हैं वो अपनी कीमती जान खो बैठे हैं। एक शख्स भी जो बेगुनाह हो, हदीस है कि अगर एक बेगुनाह शख्स की जान ली जाए वो इतना बड़ा गुनाह है जैसे सारी इंसानियत को कत्ल किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि जो सूरत हाल इस वक्त है, मैं उम्मीद रखता हूँ क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के हवाले से भी मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग से पूछा गया कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात की
क्या कुछ हवाले से बात हो रही है, क्या मुजफ्फर हुसैन बेग इंतखाब लड़ेंगे और नई जो सियासी पार्टियां यहाँ पे वजूद में आ रही है उस हवाले से भी मुजफ्फर हुसैन बेग से मीडिया नुमाइंदों ने पूछा। पर इलेक्शन के हवाले से मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अब कुछ लोग तो ज़रूर कह रहे हैं कि मार्च अप्रैल साल 2023 में जम्मू कश्मीर में इंतखाबात हो सकते हैं, पर मेरा अंदाज़ा ये कह रहा है कि अभी जम्मू कश्मीर में इंतखाबात दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे हैं। समझता हूँ कि इलेक्शन में अभी कई लोग तो कहते हैं कि भाई मार्च में इलेक्शन हो जाएगा, कई लोग तो शर्त लगाए बैठे हैं मार्च में इलेक्शन होगा, लेकिन मेरा जो अपना अंदाज़ा है वो ये है कि इलेक्शन में अभी वक्त है, अभी वक्त है, शायद बहुत कुछ प्लानिंग करनी है इन्होंने कि ये अब के जो असम्बली बनेगी ये कोशिश करेंगे कि उस असम्बली जो है उसको उसी तरह के वसी इख्तियारात हो जिस तरह की डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल को हैं या पंचायतों को होंगे, तो उसके लिए कानून बनाने की ज़रूरत है, उसमें टाइम लगेगा। आने वाले इलेक्शंस लड़ेंगे कौन? आप मुजफ्फर साहब। भाई मैं तो अभी इलेक्शन के बारे में सोचता ही नहीं हूँ कि मैं लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, ये तो लोगों का दार मदार है, अगर कान पकड़ के लड़ा ले तो। पाकिस्तान के हवाले से भी मुजफ्फर हुसैन बेग ने बात की। उन्होंने कहा कि बंदूक के साए तले दोनों मुल्कों में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में दोस्ती जो है वो मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि जिन हालात से पाकिस्तान जूझ रहा है पहले उन हालात से पाकिस्तान को बाहर आने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इमरान खान एक दयानतदार लीडर है, वज़ीर-ए-आज़म रह चुके मुल्क के, उन पर हमला करना कोई छोटी बात नहीं है। जब तक ना वहाँ हालात बेहतर होंगे तब तक तो दोस्ती की तवक्का नहीं रख सकते। पाकिस्तान इतनी बुरी हालत में है और हमें दुख होना चाहिए, चाहे कोई भी हो, कोई भी दुनिया में कोई मुल्क हो जहां लोगों का चुना हुआ प्राइम मिनिस्टर जो है ईमानदार आदमी, पहला शख्स है पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर भुट्टो के बाद जिस पर कभी रिश्वत का कोई इल्ज़ाम नहीं लगा है, तो उसको उतार देते हैं, गोली लगाते हैं, मारते हैं, उसकी टांगें 4 गोलियां लगा देते हैं, न जाने कैसे बच गया है। तो पाकिस्तान इस वक्त ऐसी हालत में है कि हमें पाकिस्तान के लोगों से हमदर्दी होनी चाहिए, दुआ मांगनी चाहिए कि वहाँ अमन हो जाए, और उनका जितना अमन होगा और हिंदुस्तान का जितना ये लोग एक दूसरे के। मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर के अवाम को घुटनों पर लाना चाहती है, ये कहना है पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी मुजफ्फर हुसैन बेग का। मुजफ्फर हुसैन बेग माफ़ कीजिएगा डॉक्टर महबूब बेग का। डॉक्टर महबूब बेग जो आज गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात करें, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कराना कोई मुतालबा नहीं बल्कि ये बुनियादी हक है अवाम का, लोगों का, कि इलेक्शन यहाँ पे होने चाहिए। उन्होंने कहा कि अब सारी जो मामला जो है इलेक्शन को लेकर जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। डिलिमिटेशन की बात करें, इलेक्टोरल रोल की बात करें या बाकी जो चीज़ें इस प्रोसेस में करनी थी वो तो अब मुकम्मल हो चुकी हैं, मगर फिर भी सरकार जो है वो आवाम का फोकस जो है 5 अगस्त से हटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि पीडीपी चाहती है कि जम्मू कश्मीर में 370 को वापस लाया जाए। पीडीपी का कतई ये मंशूर नहीं है कि यहाँ पे इलेक्शन करवाया जाए और स्टेटहुड को बहाल किया जाए, बल्कि जो कुछ 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर के साथ हुआ वो वापस मिलना चाहिए जम्मू कश्मीर की आवाम को। 5 अगस्त 2019 को जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के साथ उनके जज्बात जिस तरह मजरू किए गए, मैं ये कह सकता हूँ 5 अगस्त 2019 के फैसले से, ये उससे हमारा ध्यान हटाना चाहते हैं। कभी इलेक्शन कमीशन 25 लाख लोगों को लेके आती है जो अनआइडेंटिफाइड है, वो कौन लोग हैं, वो क्यों वोट डालेंगे, उनको कैसा हक बनता है जम्मू कश्मीर असेंबली में वोट डालने के लिए। फिर डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन जिसका ये कोई काम नहीं है कि उस पर कोई कुछ बोले, तो कभी डिसमिसल, इनको नौकरियों से निकालो, ये हमारा अटेंशन डाइवर्ट कर रहा है। इसलिए ये गोल पोस्ट से गोल पोस्ट बदलते जा रहे हैं। देखिए इलेक्शन की बात आपने की है, स्टेटहुड की बात की। प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर का कमिटमेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इंडियन पार्लियामेंट, जिसको टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, वहां कमिटमेंट किया है। इसलिए ये कोई डिमांड बनती नहीं।
नाज़रीन, अब जरा बात करेंगे श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हवाले से। आए रोज श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन खबरों में आती रहती है, इल्ज़ामात एक दूसरे पे, और कहीं ना कहीं ये जो इल्ज़ामात का सिलसिला है ये हद भी तजावुज़ कर चुका है, क्योंकि जो लोगों को उम्मीदी थी श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जो उनके नुमाइंदे थे उनके साथ, मगर वो उम्मीदें कहीं पूरी नहीं हो रही है, बल्कि वहाँ पे जो भी लोग मुंतखब होके गए हैं वो एक दूसरे पे सिर्फ इल्ज़ामात ही करते रहते हैं। जो वर्क कल्चर होना चाहिए वो वर्क कल्चर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आज जो मेयर है श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के और जो साबिका डिप्टी मेयर है, उन्होंने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस पे भी इल्ज़ामात उन्होंने लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान खुफिया एजेंडा है, खुफिया अलायंस चल रहा है जिस पे वो काम कर रहे हैं। डिप्टी मेयर परवेज़ कादरी जो कि अभी डिप्टी मेयर है श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के, उस पर भी कहीं ना कहीं इल्ज़ामात लगाए गए और संगीन इल्ज़ामात लगाए गए। उनका मेयर का कहना था कि हमारे पास कुछ लोग ज़रूर आते हैं जो कहते हैं कि इलीगल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन पे दस्तखत करे ताकि वो इलीगल तरीके से काम करे, तामीरात खड़ी करे। उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसे सबूत है नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप के हवाले से जो पीछे से ये सारा मामला जो है वो चला रहा है। पहले हम जो मेयर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जुनैद अज़म मत्तू ने, वो आप तक पहुंचाएंगे क्या कुछ जुनैद अज़म मत्तू कह रहे हैं। उसके बाद बराह रास्त हम रब्ता करेंगे डिप्टी मेयर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन परवेज़ कादरी से भी, और उनसे जानना चाहेंगे जो इल्ज़ामात आज उन पे लगे हैं मेयर के ज़रिए से या बाकी जो वहाँ पे उनके साथी हैं उन पे लगे हैं, उस वाले से वो क्या कुछ कह रहे हैं। हमें तो बताया जाता है कि खानदानों की जो मोनोपोली है उसको कश्मीर की सियासत में खत्म करना है, लेकिन कुछ नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज जो पॉलिटिकल इकोसिस्टम का पार्ट है वो क्यों इन्हीं रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज से मिसलीड होती हैं, क्यों इन्हीं रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के जो चोर और डकैत हैं उनसे मिसलीड होती हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का मेल है कहां पे? अगर मेल है तो वो सरे राम मेल करें, वो रास्ते पे अलायंस करें। पीडीपी ने एक अलायंस की बीजेपी के साथ, ओपनली की, पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने की, ओपनली की। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर करती है वो चोरी छुपे कमरों में क्यों करती है? ओपनली करे ना। अगर किसी को ये शौक है कि वो एसएमसी को डिस्टेबलाइज करे और उसके लिए एनसी और बीजेपी एक अलायंस भी आपस में करे, खुदारा कीजिए, ओपनली कीजिए। मैं कह रहा हूं वसूख के साथ, मैं आपकी बैंड बजा के रख दूंगा शहर में। मेरे पास वो सबूत हैं आपके खिलाफ, इमरान साहब, और मेरे पास वो सबूत हैं आपके खिलाफ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3-4 कैंडिडेट तो इलेक्शन ही नहीं लड़ पाएंगे, और ऐसे ऐसे सबूत हैं कि आप उनके घर की तरफ नहीं देखेंगे। उसके बाद हमने पूरा 5-6 महीने एक एक्सरसाइज करके वी हैव रिसीव्ड सच horrendous, terrible and horrible proofs against National Conference and their sons and their leaders कि इंसान का दिल दहल जाता है वो बोलते बोलते, और उनको पता है वो हम सब की माँ और बहनें हैं, बच्चियां हैं। यहां पे कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस का लीडर ये ना समझे कि मेयर कुर्सी या एसएमसी की इतनी कोई लालच होगी, या जुनैद मत्तू को या शेख इमरान को या यहां पे बैठे हुए साथियों को कि हम ब्लैकमेल होंगे। उसका सवाल ही पैदा नहीं होता है। हर 6-7 महीने के बाद कोई 2 पैसे का आदमी जिसने उतने वोट लिए होंगे जितने घर में अफराद होते हैं, वो उठ के बोल देता है जी हम दस्तखत शुरू करने जाएं। तो करें ना दस्तखत। हमारे पास कितने दस्तखत हैं? हमारे पास तो 62 सिग्नेचर्स हैं इनकम्बेंट डिप्टी मेयर नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ। कोई कॉर्पोरेटर है वो वहां भी दस्तखत करे, यहां भी दस्तखत करे। शुड द आइडिया ऑफ इंडिया, शुड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी बी टार्निश्ड एंड ब्लैकमेल्ड बिकॉज ऑफ पीपल जो ब्लैकमेल करने निकले? एक इल्जाम लगा जी बहुत सारा काम शहर के एक हिस्से में हुआ है, बेबुनियाद इल्जाम है। हमने जो प्रेजेंट किया मैग्नेमाइजेशन का प्रोग्राम 117-120 करोड़ का किया, हुआ टोटल 40 करोड़ का। अगर 120 में 40 का ही हम मैनेज कर पाए, द रियलिटी इज द एंटायर सिटी कांट बी कवर्ड इन 1 ईयर, इट विल बी कवर्ड इन 2 years। ये कॉमन सेंस है। लेकिन मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं, क्या मुझे भी एज अ मेयर खानियार के ही कोचे ठीक करने हैं, हबा कदल के ही कोचे ठीक करने हैं? खानियार में ही अप्रैल में येलो टाइल लगानी है और अक्टूबर में रेड टाइल लगानी है? क्या श्रीनगर को हमें मफलूज रखना है? श्रीनगर को 70 साल तक जिनकी सड़कें नहीं बनी उनकी फिर भी नहीं सड़कें बनानी है। दूसरी बात है जी ग्रीन बेल्ट में सड़कें बनी, क्या निशात इश्बर ग्रीन बेल्ट नहीं है? डलगेट। चलिए, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जुनैद अज़म मत्तू प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और इल्ज़ामात नेशनल कॉन्फ्रेंस पे भी, और कहीं ना कहीं जो अभी डिप्टी मेयर है श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के परवेज़ अहमद कादरी, उन पे भी इल्ज़ामात लगे हैं। और जुनैद ने कहा कि जो इल्ज़ामात उन पे लगाए गए हैं वो इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। बराह रास्त मेरे से जुड़े हैं
डिप्टी मेयर परवेज कादरी बराह रास्त मेरे साथ जुड़े हैं। परवेज साहब, आपका खैर मकदम है। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी होगी। पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लोग हैं वो एसएमसी के अंदर इस तरह का माहौल बना रहे हैं, मुझे निकालना चाहते हैं या बाकी लोगों को निकालना चाहते हैं, तो ऐसा कोई है अभी नेशनल? क्योंकि मुझे जहां तक मेरी याददाश्त है सारे इंडिपेंडेंट लोग ही इलेक्शंस में खड़े हुए थे, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई लीडर है, कोई कॉर्पोरेटर है अंदर जो इस तरह का माहौल बना रहा है? जी देखिए, आपने अच्छी बात पूछी। मुझे भी आज मौका मिलेगा तमाम लोगों के सामने ये बात रखने का कि जब 2018 में हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हुए, तब हमारे जो मेयर आज है जुनैद मुत्तू साहब, ये भी नेशनल कॉन्फ्रेंस से निकले। इन्होंने भी इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा और हमने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को उस वक्त छोड़ के इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ने का फैसला किया और हमने अपने इलाकों से कई लोगों ने अपने इलाकों से जीत हासिल कर ली। तब आप देखिए कि उसके बाद बखूबी आपको पता होगा कि उसके बाद मेयर बने, डिप्टी मेयर बने, कंट्रोवर्सीज रही। मेयर पे एक खातून कॉर्पोरेटर ने इल्जाम भी आयद किए जिसपे अंडर सेक्शन 294 में पर्चा भी होना था, मगर बाद में गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की वजह से वो नहीं हो पाया। अभी भी वो केस अंडर कंसंट्रेशन है पुलिस के पास। अब देखिए, आप मेयर साहब कह रहे हैं कि कॉर्पोरेशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लोग हैं वो कॉर्पोरेशन को स्टेबल नहीं देखना चाहते, वो कॉर्पोरेशन में हर वक्त हेम्पर चाहते हैं कि काम हेम्पर हो। बिल्कुल बिल्कुल। पहले मैं ये बात दुरुस्त करना चाहूंगा कि हम 51 कॉर्पोरेटर जो है इंडिपेंडेंट हमने इलेक्शन लड़ा है। हमने जुनैद मुत्तू की तरह कोई तंजीमें ज्वाइन नहीं की हैं। ये कभी पीसी में गए, फिर बाद में वहां से निकले, फिर बाद में अपनी पार्टी में आज है। अब पता नहीं आगे जाने का इरादा इनका कौन सी पार्टी होगी वो हमें मालूम नहीं, मगर हम इंडिपेंडेंट रहे और हमने इंडिपेंडेंटली काम किया। हम किसी तंजीम के पास नहीं गए इनकी तरह जो ये आजकल बातें कर रहे थे और ये बोल रहे हैं कि इनका पीछे आजकल ये बीजेपी का एजेंडा चला रहे हैं। आपको बखूबी मालूम होगा, ये श्रीनगर के हर एक शख्स को मालूम है। जब हमारे इलेक्शन हुए अभी अनाउंसमेंट होनी थी कि किन लोगों ने जीता है। यहाँ के जो उस वक्त के गवर्नर थे सत्यपाल मलिक जी, उन्होंने तो पहले ही ऐलान कर दिया था कि जुनैद मुत्तू साहब श्रीनगर के नए मेयर होंगे। वो कैसे पता था? बीजेपी का सपोर्ट तो मेयर साहब को था, मेयर साहब को है। अब बात रही है कि हम भी बीजेपी के पास जाते हैं। देखिए, सेंटर में मरकजी सरकार बीजेपी की है, हमें भी अपनी बात रखने के लिए वहां जाना ही जाना है। अगर जुनैद मुत्तू अपनी बात रखने के लिए बीजेपी के साथ मिलते। जी साहब, मैं एक चीज जानना चाहूंगा। देखिए, इल्जाम आप उन पे इल्जाम लगा रहे हैं, वो आप पे इल्जाम लगा रहे हैं कि कहा जा रहा है कि जैसे उन्होंने कहा कि ये कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं इनके साथ जो दस्तखत करेंगे और फिर यानी उनको वहां से मेयर की कुर्सी से हटाने की कोशिश की जा रही है। जो इशारा उन्होंने दिया कि हमारे साथ भी कॉर्पोरेटर्स हैं, उन्होंने कहा कि 60 के करीब हमारे साथ भी है लोग जो हमारे साथ अभी भी है। ये जो इल्जामात का सिलसिला है, आप कह रहे हैं कि जो आपने उन पर बात की है कि डेवलपमेंट को लेकर, पर वो कह रहे हैं कि ये जो बार बार कहा जा रहा है कि दस्तखत करके आपको यहां से निकालेंगे या जो मेयर है कोई और दूसरा बनाएंगे, जिस तरह उन्होंने बीजेपी और डायरेक्ट आपका नाम भी लिया है। मुझे बताइए कि आपके साथ कितने लोग हैं, उनके साथ कितने लोग हैं? तो ये बार बार ये कहना कि मेरे साथ भी उतने ही लोग हैं, उनके साथ भी उतने लोग हैं, और अगर मैं यहां से गया तो मैं इनकी बैंड बजा के रखूंगा, मेरे पास सारे जो सबूत है जो मैंने इकट्ठे किए 5-6 महीने के अंदर। जी देखिए, ये बात हकीकत है। देखिए, यहाँ पे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आपने पिछली बार देखा, यहाँ पे एक कॉर्पोरेटर्स फ्रंट खोला गया, उसकी तर्जुमानी हमारे कॉर्पोरेटर दानिश भी भट्ट कर रहे हैं। उनके साथ बहुत सी जो तंजीमों के साथ एफिलेटेड बहुत सारे कॉर्पोरेटर्स थे, वो उनके साथ उन्होंने ज्वाइन किया। अब मेयर इनसिक्योर फील करते हैं। अगर इनके पास मेजॉरिटी है तो ये बौखलाहट के शिकार हो गए हैं। अगर मेयर काम नहीं करते, आपने खुद कॉर्पोरेशन में कई दफा विजिट किया, लोगों ने विजिट किया कॉर्पोरेशन कई दफा। पहली बात तो यह है कि जब से ये मेयर बने हैं तब से तो 12-13 बार 2 सालों में इन्होंने ऑफिस में हाजिरी दी है। आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हैं। हमारे काउंसिल के सेशन नहीं लगते। जब 8 महीने के बाद 10 महीने के बाद काउंसिल का सेशन लगेगा, वहां तो शोर गुल होगा।
वहां तो कुर्सियां चलेगी, वहां तो आवाज उठेगी कश्मीरी अवाम की, श्रीनगर के अवाम की। क्या हमें श्रीनगर के अवाम के बात रखने का हक नहीं है काउंसिल में? हम अपने इलाकों के नुमाइंदे हैं। अच्छा, तो हमारे इलाकों में बुनियादी सहूलियत होनी चाहिए लोगों को, वो अगर मुयस्सर नहीं हो रही है, क्या हमें वो बात रखने का हक नहीं है? परवेज साहब, अब आपकी तरफ आते हैं ना, अब आपकी तरफ आते हैं। देखिए, जो असल मुद्दा था प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जो कुछ जुनेद ने कहा, एक पार्ट ये भी था कि डेवलपमेंट को लेकर जो मैग्नेमाइजेशन प्रोसेस हुआ, जिसको लेकर जो आप कह रहे हैं कि फ्रंट बना है, उन्होंने भी बात की है, आपने भी गालिबन उस पर बात की है कि जो बजट दिया गया था श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को इस साल मैग्नेमाइजेशन का, वो कह रहे हैं कि वो 120 करोड़ का हमने प्रपोजल दिया था, हमारे पास 30-40 करोड़ ही जो है वो पैसा वागुजार हुआ, तो उसमें हम सारी श्रीनगर सिटी को कवर नहीं कर सकते। पर आपने जो, या बाकी जो कॉर्पोरेटर्स है जो फ्रंट बना है, उन्होंने जो इल्जाम लगाया था, उन्होंने कहा कि सिर्फ 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे काम हुआ है, बाकी सब जो इलाके हैं शहर श्रीनगर के, उनको छोड़ा गया है। उसने कहा कि ये बेबुनियाद इल्जाम है उन पर कि 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज नहीं है, बल्कि सारी श्रीनगर के लिए प्लान बनाया गया था। जी देखिए, कम से कम 50-60 करोड़ रुपए तो श्रीनगर की जो रोड्स है उनको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ने हमें पैसे वागुजार किए, मगर उनका ये कहना था कि उन्होंने, ये आरटीआई कह रहा है, ये वो कॉर्पोरेटर नहीं कह रहे, ये मैं जाती नहीं बोल रहा हूं, उन्होंने आरटीआई करके डिपार्टमेंट से मालूमात हासिल की है और उन्होंने एक जो इलाके हैं, उन्होंने उन इलाकों को सॉर्ट करके ये चीजें वहां से निकाली है कि मैग्नेमाइजेशन कहाँ पे कितनी हुई है। वहां पे श्रीनगर 8 कॉन्स्टिट्यूंसी पे मुश्तमिल है। श्रीनगर की 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में 31 करोड़ रुपए खर्च हुए मैग्नेमाइजेशन पे। क्या जो बाकी 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज है शहर में, वहां के लोग डिजर्व नहीं करते हैं उनको बुनियादी सहूलियत मिले कॉर्पोरेशन से? अगर कॉर्पोरेशन का पैसा आया, ये इक्वली बांटना था वार्ड्स में। आप देखिए शहर का हाल, आप पुराने शहर में देखिए कौन सी सड़कें वहां पे ठीक है। अगर आप कहेंगे कि शहर में सड़कों पे मैग्नेमाइजेशन हुई है, डाउनटाउन में मैग्नेमाइजेशन हुई है, अपटाउन में मैग्नेमाइजेशन हुई, आप देखिए कहां पे मैग्नेमाइजेशन हुई है। लोगों की हाहाकार है, रोड ठीक नहीं है, लोग परेशान हैं। परेशान इस वजह से मैं माजरत चाहता हूं, मेयर साहब ने जो बोला कि हमने वहां पे मैग्नेमाइजेशन की है जहां पे 60 सालों में 80 सालों में मैग्नेमाइजेशन नहीं हुई। जी जनाब, वहां पे चलिए, डिप्टी मेयर श्रीनगर म्युनिसिपल, जी कादरी साहब, जी नहीं, आखिर में एक चीज जानना चाहूंगा मैं। देखिए, लोगों ने किस वजह से आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर भेजा था? लोगों के मामला थे, लोगों की डेवलपमेंट थी, बाकी जो चीजें लोगों से शहर श्रीनगर के हवाले से थी। मगर ये जो इल्जामात और दर इल्जामात का सिलसिला है, आप इल्जाम लगा रहे हैं, वो इल्जाम लगा रहे हैं, ये जो आप कह रहे हैं मैग्नेमाइजेशन प्रोसेस के हवाले से, ये चीजें तो टेबल पे बैठ के भी सॉर्ट आउट हो सकती थी ना? कहूंगा ये अपनी इनकम्पिटेंस को छुपाने के लिए ऐसे सब हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमने शहर में काम किया। आपकी चैनल पे देखिए, आपने कितने दौरे किए मेयर साहब के साथ पूरे शहर में। इन्होंने कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी आज तक कि जो शहर में डेवलपमेंट हुई, कहां पे हुई, क्या कर रहे हैं, कौन से प्रेस कॉन्फ्रेंस में? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया परवेज कादरी साहब बात करने के लिए। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के परवेज कादरी बात कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस जुनेद अजम मत्तू ने की, उन्होंने इल्जामात लगाए, उसको लेकर परवेज कादरी ने बात की। उन्होंने कहा कि जो जुनेद अजम मत्तू है वो अपनी नाकामियां छुपाने के लिए ये सारी बातें कर रहे हैं। जो मैग्नेमाइजेशन के हवाले से बात हुई है, वो किसी वार्ड मेंबर ने इल्जाम नहीं लगाया, बल्कि आरटीआई के जरिए जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने प्रोवाइड की है, वही इंफॉर्मेशन पब्लिक तक लाई गई है कि सिर्फ 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को छोड़कर बाकी पूरे शहर को इग्नोर किया गया है, वहां पे डेवलपमेंट नहीं हुई है। और ये इल्जामात, एक दूसरे पे इल्जामात का सिलसिला जो है श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अब रिवाज बन चुका है। हालांकि ऐसा लग रहा है कि आवाम जो है वो कहीं ना कहीं जो उनके नुमाइंदे हैं उन पे भी अब एतमाद खो चुका है कि कुछ डेवलपमेंट होने वाली नहीं है, क्योंकि ये जो अंदर लोग बैठे हैं, चाहे मेयर हो या बाकी कॉर्पोरेटर्स हो या जितने भी वहाँ पे ऑफिशियल्स हैं, ये एक दूसरे के साथ इल्जामात कर रहे हैं और डेवलपमेंट जो एक फोकस होना चाहिए था इनके लिए, वो फोकस नहीं रहा है। महकमे बिजली ने शेड्यूल जो मुरतब किया है कश्मीर वादी के हवाले से, तो उसको लेकर अगर बात करें तो मुख्तलिफ इलाकों में आवाम उसको लेकर नाराजगी दिखा रहे हैं कि शेड्यूल के मुताबिक आवाम को बिजली नहीं मिल रही है। आज बडगाम हेडक्वार्टर पे
एहतिजाज हुआ, लोगों ने ट्रैफिक बंद किया और जो वहाँ की आवाम है, दुकानदार हैं, वो मेन अड्डे में आए, सड़कों पे आए और उन्होंने महकमे के खिलाफ एहतिजाज किया। उनका कहना था कि जो शेड्यूल बडगाम के हवाले से महकमे ने मुरतब किया है, उस शेड्यूल के मुताबिक भी बिजली नहीं मिल रही है आवाम को। उनका कहना था कि बार बार हमने उन तक ये फरियाद लेके गए कि जो शेड्यूल आपने दिया है उस शेड्यूल के मुताबिक बिजली नहीं मिल रही है। और दूसरा ये कि जो मेन पावर की कमी है बडगाम में, क्योंकि 2 लाइनमैन वहाँ बडगाम में रखे गए हैं जो सिर्फ एसेंशियल की देखरेख कर रहे हैं। बाकी आवाम को अगर कहीं तरसीली लाइन गिरे या कोई कुछ और मामला हो तो ठीक करने में भी वक्त लगता है, क्योंकि वहाँ पे मेन पावर नहीं है महकमे के पास। अगरचे है मगर बडगाम के लिए नहीं रखा गया है। 2 मुलाजिम रखे गए हैं जो सिर्फ एसेंशियल का काम देख रहे हैं। वजूहत यह है कि जब घरों में सारे लोग परेशान है और बिजली का कोई निज़ाम ही नहीं है, यहाँ इंतज़ाम ही नहीं है, बिजली 5 मिनट रहती है, 1 घंटा बंद हो जाती है, 2 घंटे बंद हो जाती है। लोगों तो करना ही है ये, क्योंकि ये लोगों का मामला है, ये आम लोग इससे परेशान है, तो इनको बिजली देनी चाहिए। क्योंकि इससे पहले बहुत सारे जो अफसर आया करते थे, अब डिप्टी कमिश्नर बडगाम साहब जो आए थे, उस पर लोगों की बहुत सारी नज़रें थी कि ये जवान साल डिप्टी कमिश्नर है, ये बडगाम के लोगों के लिए कुछ करेगा। मगर मुझे लगता है कि महकमा पीडीडी डिपार्टमेंट और ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल इस बार कम से कम तो पिछले साल हुआ करते थे इस वक्त बिजली, तो इस बार जब से नया डिप्टी कमिश्नर साहब आए तो कुछ नया बदलाव हमने नहीं देखा और बिजली वैसे की तैसी रही और लोग परेशान हैं। नहीं, बेसिकली जो बडगाम टाउन में आज देखने को मिला हमें ये प्रोटेस्ट, ये थोड़ा देख रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट बिजली का जो यहाँ पर कटेलमेंट शेड्यूल है तो उसके मुताबिक हमें बिजली मिलनी चाहिए। तो हम इस सिलसिले में बिल्कुल काम कर रहे हैं। जो कटेलमेंट शेड्यूल है हमारा वो 1-2 दिन में फाइनलाइज होगा डिस्ट्रिक्ट बडगाम के लिए अलग से। नाज़रीन, बात जरा करेंगे शुपियान जिले के हवाले से। शुपियान में सब सोने की लूट जारी है, यानी जंगलात का कटाव शुपियान में जारी है। और हालांकि कुछ दिन पहले ही कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई थी जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से, मगर आज भी इस तरह के वाक़ा जो है वो ज़िले में रोनमा हो रहे हैं। और आज भी जो है पुलिस ने एक और जो स्मगलिंग की जा रही थी जो टिम्बर, उसको जब्त किया है। पुलिस स्टेशन के जो SHO है केलर पुलिस स्टेशन मंसूर अहमद की सरबराही में एक छापामार कार्रवाई हुई है, जिसके तहत गैर कानूनी लकड़ी जो है वो जब्त की गई है। पुलिस ने इस मामले को लेकर केस जो है वो दर्ज किया है और तहकीकात शुरू की गई है कि कौन लोग हैं जो असल में जंगलात का कटाव कर रहे हैं, क्योंकि अब ये सिलसिला जो शुपियान में है ये रुकने वाला नहीं दिखाई दे रहा है। जो 4 दिनों से आज के बाद ये पहले 4 दिन जो पुलिस केलर ने कार्रवाई की वो काबिल तारीफ है। मैं उस बात की तारीफ करता हूं और SHO साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने वो कार्रवाई करनी थी। और जितने भी स्लीपर चोर इस वक्त चल रहे हैं, इन लोगों की कमर टूटनी चाहिए। और शेख नूरुद्दीन वाली ने कहा था कि अनपोस्टेल ये वन पोस्ट, जब हमारा जंगल बाज जाएगा तो उसी के लिए हमारी हर एक आज हमारा मुस्तकबिल, कल हमारी आने वाली जनरेशन का और नस्लों का। चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक की न्यूज़ एट 6 से अपने मेज़बान को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। आप खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे, हमें भी अपनी नेक दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह आपका हमारा सबका हाफिज़ व नासिर।